कि हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र का प्रचार, ये समाज में जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर क्या हो रहा है? सरकारी स्तर पर तो सेक्युलरवाद का प्रचार हो रहा है। सरकारी स्तर पर तो हम पाठ्यक्रमों से लेकर के देखेंगे तो हर जगह पर सेक्युलरवाद फैलाया जा रहा है। तो जितनी बड़ी मात्रा में सेक्युलरवाद का प्रचार है, उससे अधिक गति में जब तक राष्ट्र का प्रचार नहीं होगा, तब तक हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता हमारे ही हिंदू समाज में, उसकी जो आवश्यकता है उसके बारे में जागृति भी उतनी कम होगी। और इसलिए कई बार ऐसे लगता है कि राजनीतिक स्तर पर हमारी सत्ता आ गई तो हिंदू राष्ट्र अब साकार हो सकता है, लेकिन राजनीति में जिसकी भी सत्ता आती है वो 5 साल के लिए होती है। कर्नाटक में हिंदुत्वनिष्ठ सरकार थी, लव जिहाद के बारे में कानून बना, गोहत्या रोकने के लिए कानून बना, मठ मंदिरों के संदर्भ में कुछ अच्छे प्रयास वहां पर हुए, लेकिन जिस दिन वहां पर कांग्रेस की सत्ता आ गई, पहले दिन बैठ करके उन्होंने जितने कानून बनाए थे वो सब निरस्त कर दिए। इसलिए हम जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं वो सत्ता के साथ बदलने वाला हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक निरंतर व्यवस्था, एक ऐसी स्थिर व्यवस्था कि जो सत्ता बदले न बदले, लेकिन ये राष्ट्र हिंदुओं का है और वो हिंदुओं का ही रहेगा। इस दृष्टिकोण से संवैधानिक परिवर्तन जब तक नहीं होता है, तब तक वास्तविकता में उस हिंदू राष्ट्र को हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसी दृष्टिकोण से अभी हिंदू राष्ट्र की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे विरोधी जो है, इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन कुछ बिंदुओं को मैं उन पर बात करना चाहूंगा कि उदयनिधि स्टालिन जो खुल करके मंदिरों की परिषद में कहता है कि सनातन धर्म ये डेंगू मलेरिया है और इसको पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। 100 करोड़ हिंदू जिस देश में रहते हैं, उस देश में एक राजनेता खुल करके ये कह रहा है कि 100 करोड़ हिंदुओं का हिंदू धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया है और उसको समाप्त कर देना चाहिए। क्या हम कभी सोच सकते हैं कि कोई इफ्तार की पार्टी में हमारा कोई नेता जाकर के कह सकता है कि हमास आतंकवादी है, अल कायदा आतंकवादी है, तालिबान आतंकवादी और ये सब इस्लाम से आते हैं, इसलिए ये इस्लाम को समाप्त कर देना चाहिए, ये कहने की किसी में हिम्मत हो सकती? लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं के देश में सनातन धर्म को नष्ट कर देना चाहिए, ये बात आज खुलकर के की जा रही है। और इसलिए इस हिंदू राष्ट्र का, इस विचार का संगठन, इस विचार के दृष्टिकोण से संगठन अनिवार्य हो चुका है। तो सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कर रही है और हिंदू जो है वो सेक्युलर बन गया है। इसलिए इन हिंदुओं को अपना अधिकार बताने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग आवश्यक है। आज विश्व में बहुत ज्यादा नहीं है, 96 लाख केवल यहूदी है, लेकिन हर यहूदी ये कह रहा है कि मेरा एक राष्ट्र है। यदि उसको कहीं पर पीड़ा दी जा रही है, यदि कजाकिस्तान में उसके विरोध में कोई जा रहा है, यदि कहीं किसी भी देश में उसमें कोई कार्रवाई हो रही है, तो उसको पता है मुझे कहां जाना है। लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं को उनको आश्रय कहां पर मिलेगा, ये बताने वाला कौन सा राष्ट्र है? वो बांग्लादेश में समाप्त हो रहे हैं, वो पाकिस्तान में समाप्त हो रहे हैं, वो अफगानिस्तान से समाप्त हो चुके हैं और बाहर की तो से भी बाहर निकल चुके हैं। तो ऐसे हिंदुओं को आश्रय देने वाला, आधार देने वाला एक कोई तो भूमि का टुकड़ा चाहिए। और इसलिए वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि जहां पर हिंदू गर्व से कहे कि हां, मेरा एक देश है कि जहां पर मैं सुरक्षित रह सकता हूं। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र की जो भूमिका है वो हमें इस दृष्टिकोण से इसे अनिवार्य रूप से रखना होगा।